आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। जीवाश्म क्या है, जीवाश्म के प्रकार एवं जीवाश्म निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जैवज विकास में इनका महत्व समझाइए। तो गाइस, ये जैवज नहीं है, जैव विकास है। ये वाला जा हटाना पड़ेगा, इसमें से काट दीजिए इसे। ये जैव विकास में इनका महत्व स्पष्ट कीजिए। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। आइए गाइस देख लेते हैं जीवाश्म क्या होते हैं। देखिए, जीवाश्म क्या होते हैं। जीवाश्म भी होते हैं जो हमें चट्टानों से प्राप्त होते हैं, और ये आदिकाल के जीवों का क्या होता है, अवशेष या चिन्ह होते हैं जो हमें चट्टानों से मिलते हैं। हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। वे जीव, यहाँ पर लिखकर बता देते हैं, वे जीव जो आदिकाल के वातावरण में पाए जाते थे आज चट्टानों में उनके अवशेष या चिन्ह मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और ये भी देख लेते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ये वो जीव होते हैं गाइस जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले पाए जाते थे, लेकिन फिर बाद में क्या है, पृथ्वी की सतहों या परतों के नीचे मिले। इन्हें खोद कर निकाला जाता है। जीव विज्ञान की जो शाखा होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, इनके निर्माण प्रकार का वर्णन कीजिए। देखिए, इनका निर्माण क्या होता है, कैसे होता है। इनका निर्माण ही इनका प्रकार है, क्योंकि इन किस तरह की मिट्टी में या चट्टानों में मिलते हैं, उसके आधार पर इनका वर्णन किया गया है। जीवाश्म के प्रकार, जीवाश्म के प्रकार उनके पाए जाने के आधार पर हैं। पाए जाने के आधार पर हैं कि वे किस तरह की चट्टानों से बनते हैं। किस तरह की चट्टानों से बनते हैं, चट्टानों से बनते हैं। देख लेते हैं, अब जीवाश्म का बनना देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जीवाश्म का बनना देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए, जीवाश्म के बनने में 4 तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला क्या है, इसमें अश्मीभूत जीवाश्म, इसको बोलते हैं अश्मीभूत जीवाश्म या पेट्रीफाइड फॉसिल्स। क्या बोलेंगे इसे, पेट्रीफाइड, TRI है ये, पेट्रीफाइड फॉसिल्स। जीवाश्म को हम फॉसिल्स बोलते हैं इंग्लिश में। अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ये वो जीवाश्म मुख्यतः वो वाले हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं,
सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं या अवसादी सेल में पाए जाते हैं। ये वो जीवाश्म हैं जो समुद्र या झीलों के तट पर रेत के जमा होने से बनते हैं। मरे हुए जीवों का पूरा शरीर रेत से ढक जाता है तथा धीरे धीरे ठोस पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार मृत जीवों के विभिन्न भागों का एक स्पष्ट अक्ष या चित्र पत्थर पर बन जाता है। इस क्रिया को अश्मीभवन पेट्रिफिकेशन कहते हैं। इस प्रकार बने जीवाश्म को अश्मीभूत जीवाश्म कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा हो जाएगा सांचा जीवाश्म। दूसरा कौन सा है? सांचा जीवाश्म। इसको बोलेंगे हम मोल्ड फॉसिल्स। क्या बोलेंगे? मोल्ड फॉसिल्स। इसके बारे में देख लेते हैं ये कौन से होते हैं। उन जीवाश्मों में जिनके शरीर का कोई भाग शेष नहीं रहता, केवल शरीर का सांचा मात्र रह जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सांचा जीवाश्म है, इनमें कोई अवशेष नहीं रह जाता, सिर्फ सांचा रह जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अपरिवर्तित जीवाश्म। अपरिवर्तित जीवाश्म, इसको बोलेंगे अनएल्टर्ड फॉसिल्स। अनएल्टर्ड फॉसिल्स। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। जब जीवधारी का पूरा शरीर बर्फ में भली प्रकार से सुरक्षित रहकर संपूर्ण जीवाश्म बनाता है, तब इसे अपरिवर्तित जीवाश्म कहते हैं। देखिए इनके नाम से काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। अपरिवर्तित मतलब जीव की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पूरा का पूरा जीवाश्म बना, उसे हम क्या बोलेंगे? कोई अल्टर नहीं हुआ उसके संरचना में। अगला देख लेते हैं। ठप्पा जीवाश्म। ये है ठप्पा जीवाश्म। ठप्पा जीवाश्म को हम क्या बोलेंगे? प्रिंट फॉसिल्स। इसको बोलते हैं प्रिंट फॉसिल्स। अब इसके बारे में भी हम आपको बता दें। देखिए जो ठप्पा जीवाश्म है, कभी कभी मरने के बाद सड़ने से पहले जीव चट्टानों पर अपना ठप्पा बना जाते हैं। ऐसे जीवाश्म को हम ठप्पा जीवाश्म कहते हैं। तो ये तो हो गए इसके बनने की प्रोसेस और प्रकार। अब देख लेते हैं कि इनका महत्व क्या है। महत्व देख लेते हैं। जीवाश्म का महत्व। जीवाश्म का महत्व। देखिए जीवाश्म के अध्ययन से जीवों की स्थिति का पता चलता है, ये तो हमें पता ही है। और क्या पता चलता है? जीवाश्म यह भी दर्शाते हैं कि विभिन्न पौधे एवं जंतुओं में जैविक विकास किस तरह हुआ। अब देख लेते हैं निम्न तथ्यों से जैविक विकास का या जैविक विकास में जीवाश्म का महत्व पता चलता है। देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये। पहला हो जाएगा विभिन्न भूवैज्ञानिक स्तरों से प्राप्त जीवाश्म विभिन्न वंशों के होते हैं। अगर हम तरह तरह के उसका भूगोलिक रहा होगा तो क्या हो जाएगा इसका? ये भौगोलिक स्तर, भौगोलिक परिवेश या स्तर की जानकारी, परिवेश की जानकारी इससे हमें पता चल जाता है। और देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा सबसे नीचे पाए जाने वाले भूवैज्ञानिक स्तरों के सबसे सरल जीव होते हैं। इससे ऊपर पाए जाने वाले स्तरों में क्रमशः जटिल जीवाश्म पाए जाते हैं। इससे पता चलता है जंतुओं का विकास निम्न प्रकार से हुआ है। ऐसा होता है कि जंतुओं के, यहाँ पर हम लिखकर बता देते हैं, जंतुओं के क्रमिक विकास की जानकारी, जंतुओं के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। की जानकारी कैसे मिलती है देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले क्या बना था? एक कोशिकीय, ऐसे मिलती है। देखिए एक कोशिकीय देन फिर क्या बना था जिसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटोजोआ। ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं इसके बाद क्या बना था। इसके बाद बना था बहुकोशिकीय
ठीक है गाइस। फिर इसके बाद क्या बना था और देख लेते हैं। बहुकोशिकीय के बाद बने थे जंतु। जब मल्टी सेल से स्ट्रक्चर बनने लगी फिर जंतु बनने लगे, जंतु और पौधे दोनों भी। फिर क्या बना, आ कशेरुक, कशेरुक जंतु। फिर क्या बना, इनवर्टिब्रेट बने, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट, जिनमें वर्टिब्री नहीं होती है। फिर क्या बने, वर्टिब्रेट बन गए, कशेरुक, कशेरुक जंतु, कशेरुक जंतु बन गए। इस तरह से क्या है कि क्रमिक विकास हुआ है वो पता चल गया। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इसमें। अरे गाइस थोड़ा ऊपर हो गया ये। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न स्तरों से प्राप्त जीवाश्म से पता चलता है कि विभिन्न वर्गों के जीवों के बीच की संयोजी कड़ी भी थी। संयोजी कड़ी की जानकारी, संयोजी कड़ी की जानकारी हमें मिली। ठीक है गाइस। फिर क्या हुआ, जीवाश्मों के अध्ययन से किसी एक जंतु की वंशावली का क्रम पता चला। इसमें हमें क्या हुआ, पेडिग्री की जानकारी प्राप्त हुई, जो जेनेटिक आधार पर जिससे हम वंशागति के नियमों का पता लगाते हैं, उसकी भी जानकारी मिली। क्या मिली, जंतु की वंशावली, वंशावली या पेडिग्री का क्रम पता चला, का क्रम पता चला। अगला इसमें पॉइंट हो जाएगा, पांचवा देख लेते हैं। पांचवें पॉइंट में यह हो जाएगा कि जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिकों ने भूवैज्ञानिक समय सारणी बनाई, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पौधे में पुष्पधारी पौधे तथा जंतुओं में स्तनधारी सबसे आधुनिक विकास है। इससे क्या हुआ, हमें भूवैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक समय सारणी, समय सारणी की जानकारी मिली कि मतलब कौन से कल्प में या कौन से युग में कौन से जीव थे की जानकारी मिली। अब इसमें क्या है, सबसे आधुनिक एवं विकसित, आधुनिक एवं विकसित, सबसे आधुनिक एवं विकसित जंतु पौधे क्रमशः जंतु कौन से हैं, स्तनधारी मैमल्स हैं ये, तथा पौधे कौन से हैं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म स्पर्म है। तो ये आज के जो जंतु और पौधे हैं, इनसे हमें ये पता चलता है कि क्रमिक विकास हुआ है और ये विकास के क्रम में अपना महत्व रखते हैं। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। गाइस थोड़ा डिस्क्रिप्टिव प्रश्न था, इसको हमने प्रॉपर एक भी पार्ट इसका छोड़ा नहीं है, सारे के सारे पार्ट एक्सप्लेन कर दिए आपको। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा कि जीवाश्म क्या है, जीवाश्म के प्रकार, निर्माण प्रक्रिया और जैव विकास में इनका महत्व समझाइए। थैंक यू गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।